नमस्कार, मैं डॉक्टर आशा। आज हम बात करेंगे किशोर बच्चों के एक्ने के बारे में। जो किशोर और किशोरियों के चेहरे पर जो पिंपल हो जाते हैं उनके बारे में और उनके समाधान के बारे में। दरअसल जब नव किशोर अपने उस एज ग्रुप पर आते हैं तो उनके कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं उनके शरीर में, जिसके कारण उनके चेहरे पर या और कहीं भी किसी शरीर के किसी भी भाग पर पीड़िकाएँ बनने लग जाती हैं। मोस्ट प्रोबेबल चेहरे पर उनके पीड़िकाएँ ज़्यादा बनती हैं। जैसे किसी का ऑयली फेस है तो धूल मिट्टी बाहर जब वो आते जाते हैं तो जब धूल मिट्टी लगता है और खाने पीने का भी उनका संयम नहीं होता है तो चेहरे पर कील मुहासे इस तरीके से उनके निकलते ही रहते हैं। तो अब उनका समाधान क्या होना चाहिए, सबसे अव्वल बात यह है। तो अव्वल मुझे ऐसे बच्चों से ये कहना है कि एक तो दिन में 3-4 बार पानी से मुंह धोएं। आप स्कूल में रहें, आप कॉलेज में रहें तो आप चेहरे को सादा पानी से धोते रहें। घर आने पर सुबह और शाम के टाइम आप मुल्तानी मिट्टी का लेप लगा सकते हैं। दूसरे किसी भी फ्रूट का, जैसे कि पपीते का फल होता है, उसका जो पल्प होता है उसको भी आधे घंटे के लिए आप मसल कर अपने चेहरे पर लगा सकते हैं। उससे ग्लो भी आएगा, उससे रोम छिद्र भी खुलेंगे आपके। और ग्लो के लिए एक और है समाधान, जैसे केले का आप पल्प बनाकर चेहरे पर लगा सकते हैं तो आपका चेहरा जो ऑयली है वो ड्राई भी हो जाएगा और आपके चेहरे पे खिलावट भी आएगी। तो इस तरीके से 2-3 समाधान हैं। ये जो मुहासे हैं, मुहासों का जो फेस है, फेस की सरफेस है, वहाँ रोम छिद्र होते हैं। जब वो रोम छिद्र बंद हो जाते हैं तो उस जगह पर पीड़िकाएँ, जो अंदर ऑयल पड़ा रहता है, ऑयल बेस्ड जो स्किन होती है उसमें जो ऑयल होता है वो पर्टिकुलर किसी भी जगह पर अपना घर बनाकर और वहाँ फ्रंकुलोसिस डेवलप कर देता है। ऐसी कंडीशन में रोम छिद्रों का खुलना आवश्यक है। तो इसके लिए दूसरा समाधान हम हॉट फर्मेंटेशन, फेस का हॉट फर्मेंटेशन, पानी को उबाला, थोड़ा सा एक आधी चम्मच के करीब या चुटकी भर उसमें फिटकरी डाली और हॉट जो उसके वेपर्स होते हैं, जो उसकी भाप होती है, उससे आप अपने चेहरे को थोड़ा सा भाप लगाएं। तो वो कैसे लगाएंगे? एक चुन्नी या एक ऐसा कपड़ा जो आपके सिर को कवर कर सके और भगोनी या किसी भी ऐसे पात्र में आप जल लें, भरें और गैस वगैरह पर उसको उबलने के लिए रख दें। उबल जाए उस गैस को बंद कर दें, नीचे उतार लें उसको। उसमें एक चुटकी शुभ्रा, जिसको आयुर्वेद की भाषा में शुद्ध फिटकरी कहते हैं, वो डालें और उसके वेपर्स जो होते हैं वो पूरे स्किन है आपकी, जो फेस की स्किन है उस पर जाएंगे, रोम छिद्रों को खोलेंगे। जो अंदर पड़ा हुआ सिबेसिस ग्लैंड्स है उनमें जो ऐसी जो म्यूकस भरा रहता है उसको भी वो ब्रेक डाउन करेंगे। तो इस तरीके से आप सेक भी लगाएंगे। जब सेक लगने के आधे घंटे बाद तक आप फेस पर कोई भी चीज़ अप्लाई नहीं करनी है आपको। बस सिंपल कुछ देर के बाद में सिंपल सादा पानी से आपको, जो ल्यूक वार्म हो, उससे आपके फेस को आपको ड्राई करना है, साफ़ करना है। साफ़ करने के बाद आपको उस फेस को थोड़ा जो टॉवल होती है, रेशे वाली जो टॉवल है, उससे आप अपने फेस को ड्राई कर लें। थोड़ी देर बैठें, फिर उसके बाद में आपको फेस पर हल्के हाथ से थोड़ा सा नारियल का तेल लेना है और चारों तरफ को उसको
रब करना है, प्रॉपर तरीके से रब करना है। इतना रब करना है कि वो अपने आप ड्राई हो जाएगा। नारियल का तेल ज़्यादा नहीं लेना आपको, वो सिर्फ इसके लिए क्योंकि जैसे ही आप हॉट फर्मेंटेशन करते हैं तो अंदर तक की स्किन जो होती है, जो उसकी लेयर्स होती हैं, उनमें काफ़ी रुक्षता पैदा हो जाती है। तो वो कई बार आप ज़्यादा कर लें तो आपकी स्किन को जला भी देती है। तो ये जो नारियल का तेल है ये आपके ग्लो को और आपकी सॉफ्टनेस को ख़त्म नहीं होने देगा, ये मेरा अनुभव है। तो आप इसे प्रयोग में लाएं। अगले और वीडियो में हम बताएंगे कि एक्ने का आयुर्वेदिक समाधान कैसे करें।